महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का तूफान, मसाइल दर मसाइल, दलदल में धंसते हुए इंसान जिंदगी की सड़क पर सरपट भागते हुए हलकान हुए जाते हैं, मगर उन्हें मसाइल का हल दिखाई नहीं देता। सितारों को बोटियां और चांद को रोटियां जानकर हैरान आंखों से नींद की आगोश में जाने वाले इन लोगों की कहानियां आप हर रोज देखते हैं। हर रोज इनके दुखों के मदावे को न आने वाले मसीहाओं के किस्से सुनते हैं, मगर ये तस्वीर का एक रुख है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख एक ऐसे पाकिस्तान के हसास पाकिस्तानियों की तरफ तवज्जो दिलाता है जिनमें हर पाकिस्तानी के लिए खबर बाखैर है। पाकिस्तान को जहां ढेरों मसाइल का हर रोज सामना होता है, वहीं बाप के साए से महरूम होने वाले बच्चों की एक बड़ी तादाद है जिनका मुस्तकबिल तारीकियों की नजर हो जाता है। ऐसे हालात में लफ्ज आगोश के लम्स और मोहब्बत की ख्वाहिश हसरत में ढलकर एक आह के साथ हवाओं में तहलील हो जाती है। ऐसे में इस आगोश के लम्स की ख्वाहिश को हसरत में ढलने से बचाकर रोशनी की राह पर लाने का काम आगोश ने बाखूबी संभाला, जहां सैकड़ों बच्चे इसी शफकत और मोहब्बत से जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लफ्ज आगोश सुनते ही एक माँ का तस्वुर जहन में उभरता है। ताहम ये आगोश है क्या, इसका तस्वुर और नजरियाए जरूरत क्या है, इस हवाले से आगोश के डायरेक्टर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन ने हमें बताया। आगोश ऑर्फन केयर होम की बुनियाद 2005 में रखी। इसका पहला कामयाब प्रोजेक्ट लाहौर में किया गया। पहला बैच जो आगोश कॉम्प्लेक्स लाहौर का हिस्सा बना, वो उन बच्चों पर मुश्तमिल था जिनके वालिदैन 2005 में कश्मीर में आने वाले ज़लज़ला में शहीद हो गए और वो बच्चे बेसहारा और यतीम हो गए। उन बच्चों को लाहौर आगोश कॉम्प्लेक्स की सूरत में एक छत मुहैया की। ये सिलसिला आज जारी सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कॉम्प्लेक्स कराची में भी अपने शानदार अंदाज में काम कर रहा है। साल 2005 के ज़लज़ले के बाद शुरू होने वाले इस इदारे के क़याम का मकसद और नजरिए के बारे में डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन ने आपको बताया, लेकिन मुल्क में और भी कई इदारे इन्हीं खतूत पर काम कर रहे हैं। ताहम आगोश को दूसरे यतीम खानों पर क्या इनफरादियत हासिल है, यहाँ क्या खास बात है जो इसे दूसरे ऑर्फन होम से मुनफरिद बनाती है, इस सवाल के जवाब में डायरेक्टर आगोश डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन ने बताया, जो चीज आगोश ऑर्फन केयर होम को पाकिस्तान के दीगर ऑर्फनेज से मुनफरद और मुमताज करती है, वो यहाँ का निज़ाम तालीम व तरबियत है। यहाँ पर बच्चे को फ़कत लिबास और खुराक मुहैया नहीं की जाती, बल्कि जब यहाँ पर बच्चा रजिस्टर होता है तो इसी कॉम्प्लेक्स में एक स्कूल भी मौजूद है और वो बच्चा जहाँ पर अपनी रेजिडेंस रखता है, एक बोर्डिंग और डॉर्मेट्रीज का सिलसिला होता है, वहाँ पर वो दिन के औकात में उसी कॉम्प्लेक्स में कायम आगोश ग्रामर स्कूल में अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखता है। जब बच्चा इंटरमीडिएट तक तालीम आगोश ऑर्फन केयर होम में हासिल कर चुका होता है आगोश ग्रामर स्कूल के जरिए, तो फिर उसको वहाँ से आगे मिनहाज यूनिवर्सिटी ले लेती है, जहाँ पर वो अपनी पसंद की तालीम, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, सोशल साइंसेज की डिग्री हो, ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री हो, मीडिया स्टडीज़ हो, कोई भी डिग्री हो, अपनी पसंद की वो डिग्री में अपने आप को इनरोल करता है और मिनहाज यूनिवर्सिटी वहाँ से आगे के सफ़र की जिम्मेदार हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले बैचेस हमारे इब्तदाई सालों में आगोश में दाखिल हुए, वो आज फारिग व तहसील हो चुके हैं और वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर अहम जिम्मेदारियों और जॉब्स पर है। तालीम और तरबियत के मयार को देखा जाए तो ये बात आया हो जाती है कि आगोश में आने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम उसी अंदाज से किया जाता है जैसे बच्चों के फिक्र में सरखपाते वालिदैन उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से हसास होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर 10 साल से कम उम्र के बच्चे को रजिस्टर किया जाता है। इब्तदान उनको मदर्स एरिया में इनरोल किया जाता है। हर घर में एक ज़रूरतमंद खातून को माँ का दर्जा दिया है और जॉब मुहैया की गई है। उसके साथ 5 से 6 छोटे बच्चों को वाबस्ता किया जाता है जो उसी घर में मुकीम हो जाते हैं और वो माँ की तरह सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है
اور واپس جب بچے آتے ہیں شام کو اکیڈمی بھیجتی ہے، پھر ان کے لباس کا، ان کی نمازوں کا، تربیت کا اہتمام کرتی ہے، اور اس ماں کو پراپر مہینے میں راشن مہیا کیا جاتا ہے، بچوں کو کپڑے مہیا کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کے بچوں کی پرورش میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جب بچہ 10 سال سے عمر اس کی جب بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو ریگولر ڈارمیٹریز میں اور آغوش کے دوسرے سیکشنز میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس ماں کو چھوٹی عمر کے اور بچے دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور خوبصورت سٹرکچر ہے آغوش کا، جو آغوش کو باقی بہت سارے آرفن کیئر ہومز سے منفرد کرتا ہے، اور جو ضرورت مند خواتین کو بھی جاب مہیا کرتا ہے، شیلٹر مہیا کرتا ہے، اور چھوٹی عمر کے بچوں کو ایک ماں کا احساس بھی مہیا کرتا ہے کہ ماں ان بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ ہمارے پاس آغوش کا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو آرفن ہے، ان کے فادر نہیں ہے، تو ان بچوں کو ہم اس محرومی سے جو ہے نا وہ 100% ہماری کوشش ہے کہ بچا کے رکھیں۔ تو ہم ہر مہینے جس بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آغوش آرفن ہوم، جس کی شروعات لاہور سے ہوئی، وہ کامیابیوں سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے پاکستان کے دیگر شہروں سے ہوتا ہوا کراچی تک آن پہنچا، جہاں 2 برس قبل آغوش کراچی کی شروعات ہوئی۔ تاہم آغوش کے حوالے سے تاحال جو بھی ہمیں بتایا گیا یا ہم نے سنا، اس کا عملی مظاہرہ ان جیتی جاگتی آنکھوں نے اس وقت دیکھا جب ہم نے آغوش کراچی کا دورہ کیا۔ تاہم آغوش کراچی کے ڈائریکٹر آپریشن زاہد لطیف سے جب ہم نے یہاں داخلے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، آغوش کے اندر ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہمارے پاس صرف 3 شرائطیں ہماری۔ ایک، اس اسٹوڈنٹ کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں جس کے فادر اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس بچے کی عمر 7 سال سے 10 سال تک ہو۔ یہ 2 ہماری شرائط ہوتی ہیں۔ بچے کا انٹرویو لیتے ہیں اور اب بچے کو داخلہ دے دیتے ہیں۔ یہ جو کراچی میں آغوش آرفن کیئر ہوم ہے، یہاں 200 اسٹوڈنٹس کا پروجیکٹ ہے۔ یہ اس وقت 50 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ جو آپ کے نالج میں ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پورا ایجوکیشنل سسٹم اور گیدرنگ والے سارے سسٹم جو ہے نا بالکل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، تو اس کا افیکٹ ان بچوں پہ بھی پڑا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاورٹی آپ دیکھ رہے ہیں کس لیول پہ جا چکی ہے۔ جو مڈل مین ہے وہ سمجھے اپنی فیملی کو کفالت کرنے کے لیے سمجھے قابل نہیں رہا۔ ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی کفالت نہیں کر پا رہے، آپ اس کو ایڈمیشن لیں، کیونکہ یہ آغوش آرفن سینٹر ہے۔ تو ہمارا ایک کرائٹیریا ہے کہ صرف اس اسٹوڈنٹ کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں جس کا فادر اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ ہم ایسی نسل تیار کریں جو نہ صرف پاکستان کی ترقی، پاکستان کو پرامن ملک بنانے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جن امن کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کسی بھی ادارے کا سٹاف اور اساتذہ اس کا اصل چہرہ بھی ہوتے ہیں اور اس کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت بھی۔ تاہم آغوش کے سٹاف اور ٹیچرز کے بارے میں جب زاہد لطیف نے بتایا تو ایک خوشگوار حیرت نے ہمارا استقبال کیا۔ آغوش، اس کے چیئرمین ہمارے ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب ہیں، ان کے نیچے ڈائریکٹر ہیں کرنل مبشر اقبال صاحب، ہمارے سی او ہیں مسعود احمد عثمانی صاحب، میں خود یہاں پر ڈائریکٹر آپریشن ہوں۔ ہماری ساری ٹیم جو ہے نا والنٹیئر ہے، باقی نیچے سٹاف جو ہے نا وہ پراپر سٹاف ہے جس طرح سے ہوتا ہے۔ ان کو اچھے پیکیج ہم نے دیے ہوئے، فیملی وارڈن کو فیملی کے ساتھ ریزیڈنس دی ہوئی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ ہم جو ہے نا بڑی کلوز ریلیشننگ اس طرح کی رکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ہے نا وہ اپنا پن پیدا ہو۔ جو سٹاف کے ساتھ ان کی ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ تو ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ایک سمجھے اوپن ہاؤس کھلی کچہری رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ، اس میں بچوں کے ویوز لیتے ہیں کہ یار کھانے کے اندر کیا چینج ہونی چاہیے، کوئی سٹاف کی طرف سے ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی تشدد تو نہیں ہو رہا، کوئی ٹائٹنس تو نہیں ہو رہی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہم کھلی کچہری میں، اور بچے الحمدللہ ہمارے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ جب بچے گھر جاتے پیرنٹس لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ منتھلی ہم 2 ڈیز کا آف دیتے ہیں ان کو تاکہ پیرنٹس کا ان کی رشتہ داری ایک ریلیشننگ جو ہے نا برقرار رہے، تو کئی بچے ایسے ہیں کہ جو گھر جانے کے لیے مشکل سے امی کے ساتھ آمادہ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد دوبارہ آغوش میں پہنچ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہاں کے ماحول کے اثرات ہیں ان کے اوپر، جو بچوں نے اس کو سمجھے اڈاپٹ کر لیا ہے اور اپنا گھر سمجھتے ہیں اس کو، اور بڑا انجوائے کر کے اپنی لائف کو سکسیس بنانے کے لیے جو ہے وہ گامزن ہے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی اہم ہوتی ہیں۔
24 घंटों के अतराफ घूमते लम्हों में से एक एक लम्हा बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अहम होता है। ताहम यहाँ बच्चों की सरगर्मियाँ क्या होती हैं, इस हवाले से बताया गया। देखें, जो बच्चे नॉर्मल लाइफ में घरों में मकीम हैं, उनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। हमारे पास आगोश का जो स्टूडेंट है, जो ऑर्फन है, इनके फादर नहीं है, तो इन बच्चों को हम उस महरूमी से जो है ना वो 100% हमारी कोशिश है कि बचा के रखें। तो हम हर महीने जिस बच्चे की बर्थडे होती है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उस बर्थडे के अंदर सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं। सेलिब्रिटीज़ आकर बच्चों के साथ इंजॉय करती हैं, बच्चों को नसीहत भी होती है। बच्चे फिर उनको देख के जो है ना अपना एक गोल सेट करते हैं कि यार इस लेवल की शख्सियत तो मुझे भी इस तरफ इस फील्ड में जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को हम क्वार्टरली जो है विजिट्स के लिए ले जाते हैं, पिकनिक पर, स्टडी टूर पर। क्वार्टरली उनका जो है ना मेडिकल चेकअप होता है। एक क्वार्टर के अंदर आई चेकअप हो गया, एक क्वार्टर में डेंटिस्ट आ गया, एक क्वार्टर में जो है ना फुली मेडिकल चेकअप हो गया। ये सारी इनकी रूटीन इस तरह से जरा वो चल रही है। जॉब अगर करनी हो तो जॉब तो बहुत सी जगहों पे बंदा कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ में फलाही काम भी हो तो वो इंसान के लिए बहुत बेहतर होता है। और यहाँ रहकर वो बच्चे के जो अपने आप को माशरे में ज़्यादा बेहतर नहीं समझते, उनको बेहतर बनाना, इससे बड़ी खिदमत मैं कहता हूँ कि और कोई नहीं हो सकती। यही मिशन था कि इनको बेहतर से बेहतर की जानिब जो है लेकर जाया जाए। पाकिस्तान को जहां मौजूदा हालात में कई तरह के मसाइल का सामना है, वहां इस तरह के मयारी इदारों का होना ठंडी हवा के झोंके की तरह है। ताहम इस तरह के कामों की तरफ मजीद लोगों को आना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ इस इदारे को डोनेशन देने वाले कैसे इस बात को यकीनी बनाएं कि यहाँ सालाना ऑडिट का निज़ाम मौजूद है और यहाँ दिया जाने वाला डोनेशन 100% शफाफ अंदाज में इस्तेमाल भी होता है। इस हवाले से जाहिद लतीफ साहब ने बताया। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हमारा एक हेड ऑफिस यूके में और पाकिस्तान में हेड ऑफिस लाहौर के अंदर है। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको सबका सालाना ऑडिट होता है। आगोश यतीम बच्चों की कफालत का एक बेहतरीन इदारा है। ताहम यहाँ इन बच्चों के साथ दिन रात करने वाले तैयब जो यहाँ के वार्डन और इंचार्ज भी हैं, इस इदारे में उनका क्या किरदार है और जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इस हवाले से वो हमें बताते हैं। मैं इस इदारे में 2018 में हमारी जब इसकी ओपनिंग हुई उस वक्त से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और मेरे इदारे में जो जिम्मेदारी है वो वार्डन एंड इंचार्ज की है। वार्डन की हैसियत से तमाम की तमाम जो हॉस्टल की खिदमात हैं उन तमाम को सरंजाम देता हूँ। उसके अलावा जो इंटरनल हमारी एडमिन के मामलात हैं, उसमें बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन है और दीगर प्रोसेस है, उन तमाम चीज़ों को डील करता हूँ। नहायत इनेमाक से इन बच्चों के साथ वक्त गुजारने वाले तैयब के सामने और भी बहुत सारे गोल्स और इदारे हुए होंगे, लेकिन क्या सोचकर उन्होंने आगोश का इंतखाब किया, इस हवाले से उन्होंने बताया। जॉब अगर करनी हो तो जॉब तो बहुत सी जगहों पे बंदा कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ में फलाही काम भी हो तो वो इंसान के लिए बहुत बेहतर होता है। और यहाँ रहकर वो बच्चे के जो अपने आप को माशरे में ज़्यादा बेहतर नहीं समझते, उनको बेहतर बनाना, इससे बड़ी खिदमत मैं कहता हूँ कि और कोई नहीं हो सकती। यही मिशन था कि इनको बेहतर से बेहतर की जानिब जो है लेकर जाया जाए। आगोश लफ्ज सुनने में जितना महसूर कुन है, वही एहसास इस इदारे में मौजूद बच्चों को देखकर अमली सूरत में सामने खड़ा दिखाई देता है। इन हालात में जहां सिर्फ 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए चैलेंज बनी हुई हो, वहां इस तरह की इदारों का क़याम न सिर्फ काबिल सिताइश है, बल्कि उसमें खबर बखैर है उन तमाम लोगों के लिए जो वालिदैन के साए से महरूम हो जाते हैं। मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान के तमाम मुखय्यर हजरात को जो अल्लाह और उसके रसूल की राह में और पाकिस्तान के लिए खर्च करना चाहते हैं कि आगोश ऑर्फन केयर होम कॉम्प्लेक्सेस जो आगोश के तहत चल रहे हैं, वहाँ पर वो भी शरीक हो सकते हैं इस काफिले के, और बच्चों की तामीर और तरक्की में और परवरिश में मुआविन और मददगार हो सकते हैं। आगोश लफ्ज सुनने में जितना महसूर कुन है, वही एहसास इस इदारे में मौजूद बच्चों को देखकर अमली सूरत में सामने खड़ा दिखाई देता है। यकीनन इन्हीं में से कई बच्चे आगे चलकर मुल्क व कौम का रोशन मुस्तकबिल साबित होंगे।